मित्रों, नमस्कार। जनरल नॉलेज में बात करें तो आज बात करते हैं देश के पहले आईआईटी की। जी हाँ, भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, जिनका नाम सुनते ही आपके दिमाग में बेहतरीन पढ़ाई, बड़ी लैब, शानदार कैंपस और देश दुनिया में पहचान की तस्वीर आने लगती है। मगर क्या आप जानते हैं, देश का पहला आईआईटी किसी महल या नई इमारत में नहीं, बल्कि एक पुराने जेल कैंप से शुरू हुआ था। ये कहानी है आईआईटी खड़गपुर की, जहाँ कभी आज़ादी के दीवानों को बंद रखा गया था, वहीं बाद में इंजीनियरिंग की नई रोशनी जली। आज़ादी से पहले साल 1946 में ये समझ आ गया था कि देश को आगे बढ़ाने के लिए बड़े स्तर के तकनीकी संस्थान चाहिए। उसी समय एक समिति बनी, जिसकी अगुवाई एनआर सरकार ने की। इस समिति ने सुझाव दिया कि देश के 4 हिस्सों पूर्व, पश्चिम, उत्तर और दक्षिण में बड़े तकनीकी संस्थान खोले जाए। इनकी पढ़ाई का स्तर दुनिया के बेहतरीन संस्थानों जैसा हो। यहाँ सिर्फ डिग्री ही नहीं, शोध और अच्छे शिक्षक भी तैयार हो। समिति ने कहा कि सबसे पहले पूर्व और पश्चिम में संस्थान शुरू किए जाए। इसी सोच में पहला आईआईटी जन्म लिया। मई 1950 में पहला आईआईटी शुरू हुआ। शुरुआत में इसकी कक्षाएं कोलकाता के एस्प्लैनेड ईस्ट की एक इमारत में चली, लेकिन कुछ ही महीनों में इसे खड़गपुर के हिजली इलाके में शिफ्ट किया गया। यही जगह आगे चलकर आईआईटी खड़गपुर के नाम से जानी गई। 18 अगस्त 1951 को मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ने इसका औपचारिक उद्घाटन किया। इसके पहले ही इसका नाम इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी रख दिया गया था। हिजली की इमारत पहले हिजली डिटेंशन कैंप थी। अंग्रेजों के समय यहाँ आज़ादी की लड़ाई में शामिल युवाओं को बिना मुकदमे के रखा जाता था। 16 सितंबर 1931 को यहाँ 2 निहत्थे कैदियों संतोष कुमार मित्रा और तारकेश्वर सेनगुप्ता को गोली मार दी गई थी। इसी घटना से पूरे देश में गुस्सा फैल गया। नेताजी सुभाष चंद्र बोस यहाँ उनके शव लेने आए थे। रविन्द्रनाथ टैगोर समेत कई नेताओं ने इसका विरोध किया। यही इमारत बाद में पढ़ाई का केंद्र बनी। दुनिया में ऐसे बहुत कम संस्थान होंगे जिनकी शुरुआत एक जेल से हुई। अगस्त 1951 में जब पहला सत्र शुरू हुआ, तब यहाँ 224 छात्र और 42 शिक्षक थे। कक्षाएं, लैब और दफ्तर उसी ऐतिहासिक इमारत में चलते थे। उस समय केवल 10 विभागों से पढ़ाई शुरू हुई। मार्च 1952 में पंडित जवाहरलाल नेहरू ने नई इमारत की नींव रखी, जो धीरे धीरे कैंपस का आकार ले ली। कैंपस की रूपरेखा एक प्रसिद्ध स्विस वास्तुकार डॉक्टर वर्नर मोसर के मार्गदर्शन में तैयार हुआ। उद्योग मंत्रालय की मदद से कई आधुनिक मशीनें मंगाई गई। उस समय की वर्कशॉप देश की बेहतरीन वर्कशॉप मानी जाती थी। आईआईटी खड़गपुर को पहले निदेशक के रूप में महान वैज्ञानिक सर जेसी घोष मिले। उनके नेतृत्व में संस्थान ने मजबूत नींव पकड़ी। कई विदेशी प्रोफेसर भी शुरुआती दौर में यहाँ पढ़ने आए। इलेक्ट्रॉनिक्स विभाग के पहले प्रमुख भी विदेश से आए थे। 15 सितंबर 1956 को संसद ने एक कानून पास किया, जिसके तहत आईआईटी खड़गपुर को राष्ट्रीय महत्व का संस्थान घोषित किया गया। इसे एक स्वायत्त विश्वविद्यालय का दर्जा भी दिया गया। तो ये कहानी थी देश के पहले आईआईटी की। अगली कहानी के लिए मित्रों नमर का के साथ जुड़े रहिए।